नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस बार फिर दोस्तों कल आपका काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आपको ब्रांच के बारे बता दें। अगर आप कल काउंसलिंग में उतरते हैं तो कम से कम आपको एक रफ नॉलेज रहेगा। ऐसे डिसाइड तो खुद आपको करना है, पर आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बातों को भी सुनिएगा, पेरेंट्स की बातों को सुनिएगा और मिला के क्यूमुलेटिव डिसीजन आप ले लीजिएगा। दोस्तों ब्रांचों का बहुत बड़ा अहमियत है। ब्रांच हमारी आगे की स्ट्रैटेजी तय करते हैं। तो चलिए हम हर ब्रांच के बारे में उतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं बात बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई भी ब्रांच लेता हूँ जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है और आईटी ब्रांच है। तो दोस्तों इन सब में जो है आपको प्लेसमेंट जो है कोर से रिलेटिवली ज़्यादा होती है। कोर से रिलेटिवली प्लेसमेंट की पैकेज ज़्यादा होती है, लेकिन कोर से रिलेटिवली इनकी नौकरियां सरकारी जगहों में कम है। यानी कि CSIT इसी अगर आप लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, नौकरियां अच्छी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि मैं गवर्नमेंट सेवा करूं, गवर्नमेंट जॉब करूं, तो इन सब की सीट उसमें कम है। इसी की थोड़ी सी सीट अच्छी है CS और IT के मुकाबले, लेकिन कोर की ज़्यादा होती है गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में अगर किसी को अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो वो CSIT इसी में चले जाए। ये तो हो गया दोस्तों प्लेसमेंट वाइज। अब बात उठता है क्या कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे दोस्तों अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT लेंगे तो आपको कोडिंग करना पड़ेगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज करना पड़ेगा। तो अगर इन सब में आपको इंटरेस्ट है तो लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन अगर आप ले रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को विजुअलाइज करने आना चाहिए सेमीकंडक्टर को देखने के लिए आना चाहिए, तभी आप लीजिए। ये आपके स्कोप वाइज है। अगर आप मैकेनिकल ले रहे हैं तो आपकी मैकेनिक्स थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं तो आपको बेसिक KCL KVL आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। बिना इंटरेस्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई ऑफ द ट्रेंड ब्रांच ले रहे हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग हो गया या मेटलर्जी माइनिंग, ये सब हो गया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें कर सकते हैं। इन सब ब्रांच में NITs और IITs में इसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है, साइड वाले ब्रांच की। बाद बाकी अगर आप कोई मीडियम क्लास के कॉलेज को ले लें तो उसमें इन सब ब्रांचों की प्लेसमेंट उतनी नहीं होती है। ये तो हो गया दोस्तों, पहले मैंने बात कर दिया प्लेसमेंट पे। दूसरा बात कर दिया आपको दूसरा मैंने बता दिया कि आपकी इंटरेस्ट, आप अपने हॉबी को पहचानिए, आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब बातें एप्लीकेबल थी उन बंदों के लिए जो कि IIT NITs या IIITs में जा रहे हैं, उनके लिए ये बात थी। अब आ जाते हैं जो बंदों को कल जोसा काउंसलिंग के थ्रू या नेक्स्ट भविष्य में जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलने वाला है IITs NITs या IIITs या GFTIs, उन्हें CFTIs मिलने वाला, SFTIs मिलने वाला है, सेल्फ फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज। तो वो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर उन्हें क्विक नौकरी चाहिए तो वो CSIT और EC ही ले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। बिकॉज कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कोर ब्रांच की प्लेसमेंट लगभग 0 है, और है भी तो वो आपको IIT सेक्टर की कंपनियों में होती है। तो ये प्राइवेट इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चे इस बात को ध्यान रख लें। हाँ, अगर आपका एम है कि आप बाद में फिर से IIT में पढ़ेंगे, MTech में पढ़ेंगे और आपको बाद में गवर्नमेंट जॉब करना है, तब आप कोर ब्रांच प्राइवेट में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप IITs IIITs NITs इन सब में जा रहे हैं तो जो मैंने पहले बात कही वही करिएगा। प्लेसमेंट कोर में भी है, IT CSE में भी है, IITs NITs और IIITs में। लेकिन आपको प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस IT इसी में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब करना है तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल बेस्ट होगा। किसी को प्राइवेट में आगे बढ़ना है तो CSIT इसी बेस्ट होगा। इन सब हो गई इस तरीके से बात, इस तरीके की बातें मैंने आपको सारी बता दी। तो ये तो मैंने मोटा मोटी एक रफली इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ब्रांचों के बारे में। अब आप खुद शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए आपका इंटरेस्ट क्या है। आप पैसा तुरंत कमाना चाहते हैं या आप लॉन्ग स्टडी करना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आप ब्रांच को कल फिल करिएगा। क्योंकि एक बार आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए तो फिर ये चेंज नहीं होता। और दोस्तों कोई बंदा ये सोच रहा है कि वह IITs NITs में जाएगा एक अच्छे ब्रांच को नहीं लेके, मान लीजिए मेटलर्जी से वो गया और वो बाद में ब्रांच चेंज वहाँ करवा ले, तो उसके लिए दोस्तों क्राइटेरिया होता है कि इंजीनियरिंग में आपको दोनों सेमेस्टर में 8.5 से GPA के ऊपर लाना पड़ता है, जो कि रिलेटिवली थोड़ी टफ बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर बात पर आप सोच लीजिए दोस्तों, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और समस्या लगती है तो मुझे कहिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अगले वीडियोज़ में मैं फिर बनाऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। यहीं मिलते हैं इसी जगह। स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो।